बहुत स्वागत। खबरों की रुख करते हैं। पाकिस्तान में बीएनपी की रैली में आत्मघाती विस्फोट हुआ है। आईएसपीपी ने आत्मघाती बम हमले की जिम्मेदारी ली है। अली अल मुहाजिर के रूप में हमलावर की पहचान हुई है। हमले में 14 लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो हमले में 14 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अली उल मुजाहिर के रूप में पहचान हुई है। पाकिस्तान में बीएनपी की रैली में विस्फोट और आईएसपीपी ने आत्मघाती बम हमले की जिम्मेदारी ली है। अली अल मुहाजिर की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई और इस आरोपी की पहचान हुई है, हमलावर की पहचान हुई है अल मुजाहिर के रूप में। पाकिस्तान में बीएनपी की रैली में आत्मघाती ये हमला हुआ है। तो आईएसपीपी की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी ले ली गई है और हमलावर अली अल के रूप में पहचान और हमले में 14 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आरजू सेठ हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। आरजू, एक बार फिर से यहाँ पर हमले की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और हमलावर की पहचान भी हो गई है। कब हमला हुआ, कैसे हुआ, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए आईएसपीपी ने जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली में जो आत्मघाती हमला हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, उसकी जिम्मेदारी ली है और जिसमें लगभग 14 से 15 लोग जो है वो मारे गए थे। अगर हम बात करेंगे तो 30 से ऊपर लोग जो है वो इस हमले में घायल हुए थे। हमलावर की पहचान अली अल मुहाजिर के रूप में की गई है और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविडेंस है, आईएसपीपी, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी, इस अटैक की जिम्मेदारी इस संगठन, इस ग्रुप की तरफ से ली गई है। तो साफ तौर पर अगर बलूचिस्तान की बात करें, वहां की सरकार की बात करें, तो पूरी निंदा जो है वो इस इंसिडेंट की उनकी तरफ से की गई है। विस्फोट शहवानी स्टेडियम के पास हुआ था, जहां बीएनपी की रैली आयोजित की जा रही थी। तो साफ तौर पर जिस वक्त बीएनपी की रैली चल रही थी, उस वक्त ये विस्फोट जो है वो देखने को मिला था, जिसके बाद से ही लगातार कई सारी चीजें जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी पे कई बार अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आईएसपीपी ने इस जो अटैक हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, इसकी जिम्मेदारी जो है वो ली है। आत्मघाती हमलावर में लगभग आपको बता दें 8 किलोग्राम विस्फोट सामग्री का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। हमले में मारे गए लोगों में से अधिकांश बीएनपी के ही कार्यकर्ता थे, क्योंकि वहां पर रैली चल रही थी और इसी वजह से ज्यादातर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो जो है बीएनपी के ही कार्यकर्ता थे। और इस पूरे मामले को लेकर बलूचिस्तान की तरफ से, वहां के एक्टिविस्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से इस निंदा की गई है, जिस तरीके से यह हमला किया गया और लोगों को मारा गया। जी आरजू, इस हमले के पीछे की वजह क्या सामने आई है? किसको निशाना बनाना था, क्योंकि रैली में यह हमला हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान सरकार की अगर बात करें तो हमले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन जो है वो किया गया है, जो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्यों इस तरीके का हमला जो है वो किया गया, किस चीज को टारगेट। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान की बात करेंगे या फिर हम बात करें पाकिस्तान की, तो दोनों के ही बीच तनातनी जो है वो देखने को मिलती है। और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने के लिए इस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको प्रेशर में रखा जाता है और कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने के लिए इस तरीके से ये हमले जो है वो उन पर किए जाते हैं। या फिर ये तक इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाए गए थे कि बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट है उनके घरों से लोगों को उठाया जा रहा है उनकी आवाज दबाने के लिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को लेकर इस तरीके से ये बलूचिस्तान को लेकर ये चीज, एक क्लेम जो है वो वहां के लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये हमला सामने आया, उसकी जिम्मेदारी जो है वो आईएसपीपी ने ली है, पाकिस्तान की तरफ से ली गई है, ग्रुप की तरफ से वहां की ली गई है। इस हमले की जो जिम्मेदारी जिस तरीके से वहां के लोगों की तरफ से ली गई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसएस का भी एक प्रसिद्ध प्रॉक्सी और फ्रेंचाइजी है। यह हमला बलूचिस्तान और उनके लोकतंत्र राजनीतिक आंदोलन के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ कहीं ना कहीं अभियान में एक खलन डालने के लिए किया गया था। तो साफ तौर पर यह कहना है वहां के लोगों का, वहां के एक्टिविस्ट का, कि कहीं ना कहीं जो एक फ्रीडम की बात बलूचिस्तान कर रहा है, उस चीज को दबाने के लिए यह अटैक जो है उनको धमकाने के लिए किया गया। जी
बिल्कुल। और आरजू देखिए, पाकिस्तान की सेना पर हमला करना, बीएनपी की रैली में आत्मघाती हमला करना, ये क्या बता रहा है कि जो बलूचिस्तान के विद्रोही हैं वो अपनी मांग को लेकर जिस तरीके से अडिग हैं, वो अब उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी मांग वो पूरी कर कर रहेंगे और कहीं ना कहीं इसका असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए उनके खुद के ही देश में इस तरीके से विद्रोही चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में लगातार बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी पर किस तरीके से छोटे से लेकर बड़े हमले जो है वो किए गए। वहां की पुलिस चौकी पर हमला जो है वो किया गया। इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो विद्रोह है वो बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के लिए, और लगातार उनकी आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है लोगों से बात करने में, लोगों को समझाने में, और कहीं ना कहीं जो अटैक हो रहे हैं उनको रिटेलिएट या फिर उससे बचने के लिए कुछ भी नहीं ना करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम